वालेकुम दोस्तों। आप जी लोगर देख रहे हैं। मैं ज़ुबैर खालिक हूँ, लेकिन आज हम टेक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह की तख्लीक की गई ज़मीन बहुत खूबसूरत है। आपको जब भी वक्त मिले, आपके घर के पास कोई पार्क है, कोई खेत हैं, और अगर आप बहुत ब्लेस्ड हैं और इस किस्म का गाँव है, तो अकेले में वक्त गुजारने के लिए ऐसी जगहों पर आया करें। को फ़ैसला करना हो तो ऐसी जगहों पे बैठा करें, ख़ुद को वक्त दिया करें, ख़ुद से पूछा करें, ख़ुद को बताया करें। ये एक बहुत बड़ी नेमत है और आपके फ़ैसलों में निखार आता है, आपकी तख्लीकियत, क्रिएटिविटी में निखार आता है। जैसे ये मेरे गांव का नदी नाला है जिसको नाला अंकर कहते हैं, और ये माशाल्लाह पता नहीं मोर देन 50-60 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और पुराने ज़माने में हमारी ख़वातीन यहाँ पे कपड़े धोया करती थी, लोग नहाया यहाँ पे करते थे। वक्त बदला, उसके बाद लोगों के घरों में मोटरें लगी, एडवांसमेंट्स आई, अब यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन स्टिल मेरे लिए ये मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है मेरे गांव की। ये बहता हुआ शफाफ पानी, जो मैं चाहूँगा कि ताहिर आप प्लीज़ ये सराउंडिंग्स दिखाइए। आसपास ये ज़बरदस्त माशाल्लाह से एक टेलों का सिलसिला है। पहाड़ की डेफिनेशंस पे तो खैर ये पूरे नहीं उतरते, लेकिन ये शानदार टेलें हैं और उनके बीच में ये एक खूबसूरत नदी नाला। ये कुदरत के हसीन रंगों में से एक रंग है। मैं अपने वॉइस ओवर्स जो देता हूँ, मैं जो स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ और अपना काम यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ बैठ के सोचता हूँ कि जब अल्लाह ने ये ज़मीन तख्लीक की थी तो उस वक्त ये कैसी होगी, किस किस किस्म के लोग यहाँ आए होंगे, कौन कौन से बादशाह यहाँ से गुजरे होंगे, कौन कौन सी तहज़ीबें, किस किस मज़हब के लोग, किस किस पेशे के लोग यहाँ पे रहे होंगे। ये बैठ के मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ से किस किस्म के लोग गुजरते होंगे, ऊँटों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे, कैसे कैसे लोग गुजरे होंगे, कैसे कैसे बहादुर, कैसे कैसे ज़ालिम यहाँ से गुजरे होंगे। यहाँ हमसे पहले ये नदी नाला आज से सदियों पहले अगर था तो कैसा था, और यहाँ पे कैसे लोग आबाद होते थे। तो ये सब चीज़ें जब मैं सोचता हूँ तो एक अलग ही किस्म की जिद्दत आती है मेरी सोच में। तो आज की ये शॉर्ट वीडियो में आपको यही बताना था कि आपके घर के पास, आपके गांव में, आपके इतराफ़ में कोई भी ऐसी जगह है, वहाँ बैठा करें, बैठ के सोचा करें ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, ख़ुद से बात किया करें। हम मशवरे लोगों से लेते हैं, वेल एंड गुड, लेने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम खुद होते हैं और हमें खुद से बात करनी चाहिए। और ख़ुद से बात करने के लिए ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह पे हमें आना चाहिए। फिर मुलाकात होगी आपसे जी। ये मेरा भतीजा बड़ी देर से वेट कर रहा है हमारा। हेलो अज़लान। ये बहुत मुश्किल से खामोश बैठा हुआ है। इसको रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच अज़लान कि आप इतने सब्र व तहम्मुल से यहाँ पे बैठे रहे मेरी वीडियो कंप्लीट होने तक। ठीक है जी, बच्चे को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, और वैसे भी शाम हो चुकी है, अब घर की यात्रा करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।